सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं म्यूचुअल फ़ंड रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और आज मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड्स दिखाऊंगा। मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 4 म्यूचुअल फंड्स हैं। आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। देखिए, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और इसलिए मैं स्मॉल कैप पे ज़्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि एट द एंड जो है वो स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न बना के देती हैं लॉन्ग टर्म में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेटा को, ये 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं लगभग सभी सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। 5 साल का भी आप देख सकते हैं और आप 10 साल का निकालेंगे तो भी एट द एंड जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं दिया है। तो इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका टाइम हॉरिजॉन 5 साल, 10 साल, 15 साल या इससे ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। लार्ज कैप क्या है, आपके पैसे उतनी वेल्थ आपकी नहीं बना पाएगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप से आपकी अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, और लार्ज कैप जो है वो कंपेरेटिवली कम रिटर्न बना के देती हैं। आप देख सकते हैं 2,74,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे, जो कि लगभग 10,740 रुपये बढ़ चुके हैं। 4% का मुझे रिटर्न मिल चुका है और मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में मुझे 10,500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। पोर्टफोलियो एनालिसिस आप देख सकते हैं, मेरा सारा फंड 100% इक्विटी में ही मेरा इन्वेस्टेड है। और ये देख सकते हैं आप, ये सारे सेक्टर्स में एलोकेशन है मेरा। मार्केट कैप आप देखें तो लगभग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही लगभग 30% से ज़्यादा का एलोकेशन है। एंड ये आप देख सकते हैं। वैसे मैंने इन्वेस्टमेंट दिसंबर से शुरू कर दी थी, लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरी शुरू हुई है वो फेब से हुई है। दिसंबर और जनवरी में मैंने बहुत कम 1-2 हज़ार की ही इन्वेस्टमेंट करी थी। मेनली मैंने इन्वेस्टमेंट जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल में की है, और हर महीने में 35,000 की SIP करने की सोच रहा हूँ। और ये देख सकते हैं क्वांट में 40% एलोकेशन, निप्पॉन में 37%, पराग पारिक एंड मोतीलाल में 12 और 10%, ये आप देख सकते हैं। तो मैं रोज़ इसी तरह की म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आप ये देख सकते हैं क्वांट ने मुझे इतना रिटर्न दिया है, निप्पॉन, पराग पारिक और मोतीलाल ने इस तरह का रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा अगर XIR की बात करें तो निप्पॉन का XIR सबसे ज़्यादा है, 150% का XIR है निप्पॉन का। उसके बाद मोतीलाल, क्वांट और पराग पारिक का कंपैरेटिवली बहुत कम XIR है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, वैसे तो फ्लेक्सी कैप है बट मेनली इसका एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में ही होता है, इसलिए ये इतना रिटर्न बना के नहीं दे पाता एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो इसलिए इसका XIR काफ़ी कम है इन सब से। तो मैं मेनली स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और पराग पारिक में तो मैं काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेनली क्वांट, निप्पॉन और मोतीलाल, अभी मोतीलाल में कम है बट टाइम के साथ मैं मोतीलाल को 3rd नंबर पर लाऊंगा और पराग पारिक मेरा लास्ट पे रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं इसी तरह की वीडियो रोज़ लाता हूँ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो आप कमेंट में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का पूरी तरीके से पूरा जवाब दूंगा, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।